ओम। मैं हूँ डॉक्टर शालिनी, आपका मेरे प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक योगा चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं ओबेसिटी पे। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, बॉडी में एक्सेस फैट का डिपॉजिट हो जाना। ओबेसिटी सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न में ही ख़राब नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ को डेवलप करती है, बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आती है। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइपरटेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लिवर प्रॉब्लम्स एंड स्लीप एपनिया और वेरियस cancers also can develop by the obesity. ओबेसिटी का कारण क्या है? ओबेसिटी अगर हम बोलें तो ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका जो खान पान है, स्पेशली आपका बिना भूख के बार बार खाना और अनहेल्दी फूड प्रेफर करना, ये एक्सेस फैट को हमारी बॉडी में डिपॉजिट करता है। इसके अलावा कुछ फैमिलियर प्रेडिस्पोजिशन है, जैसे कि कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोटापे के लिए, फैमिली में अगर हिस्ट्री देखी जाए तो मिलती है। दूसरा कुछ डिसीज़ेज़ हैं, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हाइपोथायरायडिज़्म है, इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम है। इस मेडिकल डिसीज़ेज़ में भी ये मोटापा देखने को मिलता है, स्पेशली बेली फैट ज़्यादा डेवलप हो जाता है। देखिए, अगर तो जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसमें स्पेशली हम फोकस करें तो आज के समय में हमारा स्ट्रेस स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलप्स डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और तो स्ट्रेस में क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो एपेटाइट को इंक्रीज़ करता है। स्पेशली जिस व्यक्ति को तनाव होता है वो ज़्यादा खाना खाएगा, बार बार खाएगा और अनहेल्दी फूड प्रेफर करेगा, जिसकी वजह से फाइनली एनर्जी जो है बॉडी में फ़ैट के फॉर्म में स्टोर होने लगती है और वो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम ओबेसिटी से फाइट कैसे करें, या हम अपनी बॉडी को वापस एक फिट और प्रॉपर शेप में कैसे लेकर के आएँ? तो इसके लिए हमें कुछ अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। दूसरा, जो हमारी सेडेंट्री हैबिट है, यानी कि ओवर ईटिंग एंड लेस एक्सरसाइज, इसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। जितना हमारा इनपुट है उसी के अकॉर्डिंग तो हमको अपना आउटपुट रखना पड़ेगा, यानी कि एक्सरसाइज लेवल भी बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो ईटिंग हैबिट्स में आप स्पेशली जो हाई प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जैसे कि समोसा, कचौड़ी, मठरी, जलेबी, इस टाइप की चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। घर का हेल्दी फूड यानी हेल्दी खाना खाना है। फिक्स टाइम पे खाइए, जब आपको बहुत भूख लग रही हो तभी आप खाना खाइए और प्रॉपर गैप के बाद खाना खाइए, बार बार खाने की हैबिट्स ना डालें। इससे आप डायबिटीज़ से, ओबेसिटी से बचे रहेंगे। इसके अलावा स्ट्रेस को अगर कंट्रोल करना है तो स्ट्रेस के लिए हमको कुछ प्राणायाम हैं, जैसे कि भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये स्ट्रेस फैक्टर्स को कंट्रोल करेगा और जब स्ट्रेस कंट्रोल होगा तो आप एक कूल फीलिंग के साथ लाइफ को जिएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो वो जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। एक्सरसाइज के लिए योगा में स्पेशली सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट एक्सरसाइज है जो पूरी बॉडी को शेप में लेकर के आता है, हमारे हार्ट को, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी के सारे जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है और बॉडी को एक प्रॉपर शेप में लेकर के आता है। तो पर डे आप सूर्य नमस्कार करीब 25 से लेकर के 50 सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कीजिए। इट्स एन अ कंप्लीट एक्सरसाइज। इसके अलावा योगा में एक ओबेसिटी का पैकेज है जिसमें टोटल 14 आसन है। इन 14 आसनों को हम प्रतिदिन अगर समय से रेगुलरिटी के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आपको विद इन अ मंथ ही इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं और ओबेसिटी के पैकेज को करेंगे और कुछ प्राणायाम करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं। 2 राउंड हम सूर्य नमस्कार के लगाएंगे, जिसमें कि पहले में आसन बताएंगे हम कि आसनों का नाम क्या है, दूसरे में उसमें ब्रीदिंग पैटर्न क्या है ये ध्यान रखना है और ऐसे करके आपको 25 से 50 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन लगाना है। तो चलिए करते हैं। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिण आश्वसंचालनासन, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम आश्वसंचालनासन, पादहस्तासन,
ऊर्ध्वस्तासन और ये प्रणामासन। अब प्रणामासन में हम सांस भरेंगे, सांस भरते हुए ऊर्ध्वस्तासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, सांस भरते हुए दक्षिण अश्वसंचालनासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस भरते हुए साष्टांग नमस्कार से भुजंगासन में आएंगे, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, सांस भरते हुए वाम अश्वसंचालनासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, सांस भरते हुए ऊर्ध्वस्तासन और ये प्रणामासन। ये 2 राउंड थे सूर्य नमस्कार के। पर डे आप 25 सूर्य नमस्कार के से स्टार्ट कीजिए। चलिए अब हम ओसीडी का पैकेज करेंगे। दोनों पैरों को साइड में फैला देंगे, हाथों को ग्रिप करेंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ कर देंगे, सांस भरेंगे, बीच में हमको सांस भरना है और साइड में सांस को छोड़ना है। ये है तिर्यक ताड़ासन। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड में पूरा स्ट्रेच करेंगे, जमीन तक जाने की कोशिश करेंगे, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए अगेन लेफ्ट साइड। तिर्यक ताड़ासन के कम से कम आप 50 राउंड डेली करिए। मिड में ब्रीथ इन एंड साइड्स में ब्रीथ आउट। नाउ नेक्स्ट तिर्यक त्रिकोणासन। इसमें हाथों को खोल देंगे, सांस भरते हुए सांस बीच में भरेंगे, साइड में सांस छोड़ते हुए जाएंगे, राइट हैंड को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट हैंड आपका कान से टच रहेगा, फिर सांस को छोड़ देंगे। अगेन सांस भरते हुए दूसरी तरफ से तिर्यक त्रिकोणासन। इसके भी 50 राउंड्स कीजिए। नेक्स्ट कोणासन। कोणासन में सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से टच करेंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ देखेंगे, हथेली को, यानी कि लेफ्ट हैंड की हथेली को देखना है। इस तरीके से सांस छोड़ देंगे, बीच में सांस भरते हुए राइट साइड जाएंगे, राइट हथेली को देखेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट फुट से टच करेंगे, ऐसे। दिस इज द कोणासन। इसको स्पीड भी करिए सांसों के साथ। इसको भी 100 टाइम्स कीजिए। देन फोर्थ आसन इज पादहस्तासन। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके भी 30 राउंड्स कीजिए पर डे। ये तो थे खड़े होकर के 4 आसन, अब बैठ करके करेंगे 3 आसन। चक्की आसन। इसमें हाथों को ग्रिप करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। हाथों को मोड़ेंगे नहीं, एल्बो जॉइंट्स स्ट्रेट रहेगा, पैरों को मोड़ेंगे नहीं, स्ट्रेच करके रखेंगे और सांसों के साथ चक्की आसन करते रहेंगे। 20 टाइम्स क्लॉकवाइज, 20 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से चक्की आसन करेंगे। इस आसन में हमारा बैली फैट रिड्यूस होता है। नेक्स्ट स्थित कोणासन। दोनों पैरों को इस तरीके से फैला देंगे, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के अंगूठे से टच करेंगे, दूसरा हाथ या लेफ्ट हैंड जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा और हम हथेली को देखेंगे इस तरीके से अपोज राइट। इसको कई बार करना है, इसे 50 टाइम्स कीजिए। हाथों को ऊपर रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, इससे हमारा बेली फैट, साइड्स फैट, थाई फैट और शोल्डर फैट, आर्म फैट रिलीज होता है। ये है स्थित कोणासन। नेक्स्ट पक्षीमुक्तासन।
इस तरीके से हाथों से पैरों को पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, लेट जाएंगे सांस छोड़ करके, फिर सांस भरते हुए उठेंगे, आगे की तरफ आएंगे, टच करेंगे, सांस भर के उठेंगे, आगे सांस छोड़ देंगे, फिर अगेन सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ देंगे जब लेटेंगे और उठेंगे तो फिर वापस सांस भर के उठेंगे। इसके भी आपको कम से कम 50 राउंड्स पर डे करने हैं। स्टार्टिंग में कम कीजिए, धीरे धीरे इनको बढ़ाते जाइए। ये भी हमारा बेली फैट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, उल्टे लेट करके 2 आसन। भुजंगासन, हथेलियों को साइड में रखेंगे, पैरों को पीछे टच करके रखेंगे, चिन जमीन में टच, सांस भरते ऊपर उठेंगे, इस तरीके से एल्बो मुड़े रहेंगे और चेस्ट से टच रहेंगे। हम ब्रीथ भर के रखेंगे और सिर्फ नाभि तक उठेंगे, पूरा नहीं उठना है। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दिस इज भुजंगासन, दैट इज कॉल्ड कोबरा पोज ऑल्सो। इसके भी 50 राउंड्स कीजिए। नेक्स्ट, सलभासन। अब हम हथेलियों को अपने थाइस के नीचे रख देंगे और सांस चिन को जमीन से टच रखेंगे। सांस भर के राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेट रखेंगे, पैर को नी से बेंड नहीं करेंगे, पूरा स्ट्रेट रहेगा। सांस भर के उठाएंगे ऐसे। दिस इज सलभासन। दोनों पैरों से ऑल्टरनेट करते रहेंगे। इस तरीके से जिनको हर्निया की प्रॉब्लम हो या हाइपरटेंशन हो, वो दोनों पैरों से नहीं करेंगे, बाकी लोग दोनों पैरों से कर सकते हैं। सांस भर के उठाएंगे, चिन जमीन में टच रहेगी, पैर बस पीछे दोनों उठेंगे, सांस भर के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, सांस छोड़ के नीचे। ये है सलभासन। इसके भी 10 to 20 राउंड्स कीजिए। इसके बाद सीधे लेट करके करेंगे 5 आसन। सीधे लेट जाएंगे जमीन में, सुपाइन पोजीशन में। अब करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में राइट पैर को उठाएंगे, एकदम स्ट्रेट रखेंगे, नी से बैंड नहीं करेंगे और हमारा जो वेट तो है वो आसमान की तरफ टच रहेगा। दूसरा पैर भी स्ट्रेट रहेगा, 90 डिग्री के एंगल में लेकर के आएंगे। सांस भरते हुए लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए दूसरे पैर से। ये है अर्ध हलासन। इसको भी 50 टाइम्स कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दिस इज अर्ध हलासन। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे पादवृत्तासन। इसमें राइट पैर को उठाएंगे, नी से बैंड नहीं करेंगे और एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। जमीन से टच करते हुए पैर ऊपर आएगा और बड़ा सा ओ बनाएंगे। ये दिस इज पादवृत्तासन। पैरों से बड़ा सा वृत्त बनाना है। पैर जब ऊपर आए तो सांस भरेंगे, जब पैर नीचे जाए तो सांस छोड़ेंगे ऐसे। सो क्लॉकवाइज घुमा लीजिए 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। ये हमारा थाई फैट, बेली फैट को रिड्यूस करता है और हमारी पैल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरे पैर से करेंगे। ब्रीदिंग का विशेष ध्यान रखें। ब्रीदिंग पैटर्न इज वेरी एसेंशियल, मस्ट उसका प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए जिससे पॉजिटिव इफेक्ट्स बॉडी में आते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये है पादवृत्तासन। इसी को हम दोनों पैरों से कर सकते हैं, जो लोग कर सके, लेकिन पैरों को मोड़ेंगे नहीं। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट आसन करेंगे द्विचक्रिकासन, या जिसको हम साइकिलिंग कहते हैं। ऐसे दोनों पैरों से इस तरीके से पूरा मोड़ेंगे, पूरा खोलेंगे। दोनों पैरों को मिला के कर लीजिए इस तरीके से। पूरा टच करेंगे जमीन से, रब करते हुए ऊपर आएगा, नीचे। जब सांस भरे, पैर ऊपर आएंगे सांस भरेंगे, नीचे जाएंगे तो पैर सांस छोड़ेंगे। इसी को अपोजिट। ये था द्विचक्रिकासन। नेक्स्ट करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को साइड में फैला देंगे और हील को हेड से टच करेंगे ऐसे। बीच में सांस को भरना है। सेंटर पोज में सांस को भरिए और जब पैर
राइट साइड जाएगा तो हमारी गर्दन लेफ्ट साइड जाएगी, और जब लेफ्ट साइड गर्दन जाए तो हमको सांस को छोड़ देना है। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में। ये है मरकट आसन। ये हमारा बैक एक, शैटिक प्रॉब्लम्स और बेली फैट, वेस्ट फैट को रिड्यूस करता है, शैटिका में रिलीफ देता है, बैक पेन को ठीक करता है। इट्स वेरी बेनिफिशियल आसन। ये है मरकट आसन। जब भी आपको थकान हो, कमर में दर्द हो, इसको 20 to 30 टाइम्स कर दीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा बैक एक में। इसी का दूसरा पोज है, पैरों को थोड़ा सा फासला कर देंगे। अब एक पैर का नी दूसरे पैर का पंजे से टच होगा। बीच में सांस भरिए, साइड में जाइए, सांस को छोड़िए। ये है मरकट आसन। इसी का तीसरा पोज भी है। राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड के हाथ से टच करेंगे और गर्दन को राइट साइड टर्न कर देंगे, सांस को छोड़ेंगे, पूरा स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरीके से। ये था मरकट आसन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स शवासन। शवासन पूरी बॉडी को ईज देगा। पैरों को फैला देंगे, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हाथ शरीर से दूर, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ, और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। मन की आंखों से पूरे शरीर को देखेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, हेड टू टो, टो टू हेड। पूरे शरीर को देखिए और रिलैक्स छोड़ते जाइए। जिस शरीर में जहाँ भी रोग विशेष हो वहाँ पर ध्यान लगाइए और भावना कीजिए कि आपके शरीर से समस्त रोग, समस्त व्याधियाँ धीरे धीरे सांसों के साथ बाहर जा रही हैं और आप पूर्ण रूप में स्वस्थ हो रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 2 मिनट का शवासन कीजिए आखिरी में, फिर दोनों हाथों को रब करेंगे। उत्पन्न ऊष्मा को आंखों पर लेकर के आएंगे और लेफ्ट साइड टर्न होकर के उठ करके बैठेंगे। ये तो था ओबेसिटी का पैकेज। अब हम प्राणायाम करेंगे तनाव को रिड्यूस करने के लिए। प्राणायाम में पहले अविलोम विलोम प्राणायाम। ये है पाथी मार के बैठते हैं सुखासन। जब राइट पैर को ऊपर रखते हैं तो ये सिद्धासन, और हो सके तो आप प्राणायाम को पद्मासन में बैठ करके कीजिए। ये है पद्मासन। हाथ को ध्यान मुद्रा में रखेंगे। अविलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अविलोम विलोम प्राणायाम हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस को और हाइपरटेंशन को या हाइपोटेंशन को ख़त्म करता है। जो बीपी है उसको नॉर्मल सिचुएशन में लेकर के आता है, तनाव को धीरे धीरे रिड्यूस कर देता है और बॉडी को रिलैक्स करता है। तो अविलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसमें हम इंडेक्स फिंगर को टो के रूट, थंब के रूट में लगाएंगे और राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करेंगे। लेफ्ट के लिए मिडिल और रिंग फिंगर को रखेंगे। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, पूरी सांस भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, बंद करेंगे, फिर राइट से छोड़ देंगे और बाहर थोड़ा सा होल्ड करेंगे। फिर अगेन हम राइट से भरेंगे, अंदर होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे, बाहर होल्ड करेंगे। ये है एक राउंड इसका। इस तरीके से अविलोम विलोम को आप प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट कीजिए। ये आपके बीपी को कंट्रोल कर देगा और जो भी बॉडी दिमाग में स्ट्रेस है उसको रिलीव करेगा। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी में क्या करना है, मिडल और रिंग फिंगर से आंखों को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को माथे पे रखेंगे और थंब से कान के ओपनिंग को ढक लेंगे। पूरी सांस भरेंगे
इस तरीके से, और मुंह बंद रखते हुए अंदर ओम को वाइब्रेट करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, मुंह को बंद रखते हुए भवरे के गुंजन की जैसे आवाज निकालनी है। ये हम 3 बार करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। इसमें हमको ओम का उच्चारण करना है। पूरी सांस भरिए, फिर ओम का उच्चारण कीजिए। ओम के उच्चारण, ओम जो बना है वो आ ओ और माँ से बना है। आ का जो वाइब्रेशन होता है वो हम पेट से करते हैं, ऊ का चेस्ट से आता है, और माँ का गले से इसका वाइब्रेशन होता है। और ये हमारे तीनों चक्रों को जागृत करता है, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र और रिलैक्स रिलैक्स। ओम, ये था पूरा ओबेसिटी का पैकेज। पर डे इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को फिट और हेल्दी बनाइए। ओम।